Hello friends, welcome to my channel RS English World. Friends, today's chapter is very special for us because in this video I'm going to talk about kinds of personal pronouns. Okay, तो friends आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक और बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिए. ओके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट है जो आपको लिखने होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस के प्रकार. और यहाँ पे एक स्लोगन दिया है, सेव द चाइल्ड सेव द फ्यूचर ब्राइट. ओके, यानी बच्चों को बचाए और उनके भविष्य को चमकाए. ठीक है. नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स पर्सनल प्रोनाउंस, यानी यहाँ 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आपके लिए आई वी यूज होंगे और सेकंड पर्सन के लिए यू यूज होंगे और थर्ड पर्सन के लिए ही सी इट दे होंगे. ओके. नेक्स्ट है बी फोकस हियर. फर्स्ट पर्सन में आपका जो यूज होगा वो पर्सन स्पोकन करेगा, यानी इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है. किसके लिए होता है? जो व्यक्ति बात करता है उसके लिए होता है. आई का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं. लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में करते हैं, यानी सिंगुलर में करते हैं या प्लूरल में करते हैं, ये ध्यान देना है. तो पास्ट टेंस में यदि हम आई का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर के रूप में यूज होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा. यदि प्रेजेंट टेंस में आप करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग होता है आई का. और वी का यूज कैसे होता है? वी का भी प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में भी होता है और इसमें भी प्लूरल सब्जेक्ट की तरह होता है. यानी वी क्या है? पूरी तरीके से आपका प्रेजेंट और पास्ट है, लेकिन किंतु इसका जो सब्जेक्ट यूज होगा वो प्लूरल की तरह ही होगा. ओके. नेक्स्ट है एजुकेशनल वीडियो केवल देखें ही नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्ट्स को कॉपी में लिखें. बिल्कुल आप कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, ये एजुकेशन वीडियो है. ठीक है. नेक्स्ट है सेकंड पर्सन. अब सेकंड पर्सन में क्या है? सुनने वाले के लिए ही प्रयोग होता है. यानी अगर आप या मैं हूँ तो मैं क्या, आप क्या है फर्स्ट में, लेकिन मैं क्या हूँ सेकंड में हूँ. तो आप अपनी बातें मुझसे कह रहे हैं. ठीक है. जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई टोल्ड यू या आई विल टोल्ड यू. ओके, मैंने तुम्हें बताया होगा या मैंने तुम्हें बता चुका हूँगा. ओके, या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विथ यू. ओके, तो जो यू है वो आपका क्या है? सेकंड पर्सन है. तो इसका भी यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है. ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे भूलिएगा मत. नेक्स्ट है, अब देखिए थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में जो अधिकतर करके लोग समझता है तो वो कहता है कि आई वी के छोड़ करके आप जानते हैं ही सी इट दे. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? इसका प्रयोग उस व्यक्ति वस्तु जानवर या पक्षी के लिए किया जाता है जिसके बारे में बात की जाती है. अब बताइए, बात की जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं, वह बहुत ही सुंदर है, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है. तो वो है नहीं मेरे सामने लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. आप उसको जब बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है यार वो तो है नहीं मेरे सामने लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या कर रहा है? जिसके लिए हम लोग बात करते हैं, जिसका प्रयोग उस व्यक्ति वस्तु जानवर या पक्षी के लिए किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आते हैं. ओके. नेक्स्ट है, अब ये देखिए चार्ट है, इस चार्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं. लेकिन मेरा तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ना करें. यदि स्क्रीनशॉट कर दें तो आप वो मोबाइल में ही रह जाता है. आप इसे खुद लिखें, कॉपी पे पेंसिल से लिखें, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको पता रहता है कि हमने ये चीज़ को लिखा है. ठीक है. तो सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर. ओके. सब्जेक्ट में ही सी इट दे दिए हैं. तो ही क्या है? आपका सिंगुलर नंबर है लेकिन क्या है? मैस्कुलिन है. ठीक है. और सी क्या है? मतलब वो एक पुरुष है. ओके, उसकी जेंडर क्या है? पुरुष है. यानी ही का यूज़ पुरुषों के लिए करते हैं और सी भी सिंगुलर है लेकिन इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? ये स्त्रियों के लिए करते हैं. ठीक है. तो एक पुरुष के लिए करते हैं और एक स्त्री के लिए करते हैं.
इट क्या है, पूरे तरीके से एकदम थर्ड है, नहीं यानी इसमें निर्जीव वस्तु आते हैं, ठीक है, जैसे टेबल है, पेन है, कलम है, ठीक है, कुछ भी। दे क्या है, प्लूरल है, और ये कॉमन जेंडर की तरह होता है, एकदम सामान्य होता है, ठीक है, यानी इसमें सभी लोग को ले लिया जाता है कि दे में वे लोग हैं, यानी चाहे उसमें फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, और यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो वाई वाई करे, नहीं आ रहे तो नो करे, या जो भी आपको समस्या है फीडबैक डालें, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट केसेस, ओके, यानी कारक के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के कारक इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब क्या कर रहे हैं, हम उसके कारक जानते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कारक होते हैं। कारक का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से हम अपने एक काल के अंतर्गत, यानी जिस समय में हम बोलते हैं तो उसमें हम खुद के लिए यूज करते हैं दो तरह से, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, दूसरा उसकी पोसेसिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। तो कैसे होता है आज इसको भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी। अब देखिए जो हम आई और वी लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, यानी इसको पहचानते किससे हैं, नॉमिनेटिव केस के रूप में पहचानते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके हम या टीचर या कोई भी, या कोई बच्चा भी, तो आप क्या कहेंगे, बताइए आई या वी कौन सा केस होता है, तो आप कहेंगे यार मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप जब पढ़े रहेंगे तो कहेंगे नहीं वो नॉमिनेटिव केस है, यानी एक नामांकित करता है जिसका नाम दिया गया है। अब क्या है, कोई पूछता है मी और अस, तो मी और अस क्या है, आई का मी होगा, वी का अस होगा, यानी मी और अस ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसका अधिकतर यूज देखिए कहाँ होता है, जैसे बोलते हैं ना, आई टोल्ड मी दैट, आई टोल्ड मी दैट ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, मैंने उसे कहा था कि वह एक महान व्यक्ति था, ठीक है। तो आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको उसमें इसका यूज होता है। जैसे आप अभी कह सकते हैं कि दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस, यानी यह जो वीडियो है हम सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम काम करा रहे हैं, ठीक है। अब पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव का मतलब होता है जो संबंध होता है, यानी संबंध, यानी जो इसका मी और अस होते हैं इसी का संबंध रूप होता है, यानी मी का माई, माइन होता है, और अस का आर, आर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। और सेकंड है, सेकंड में आपका नॉमिनेटिव यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी इसका यू ही होता है, और पोसेसिव केसेस में आपके लिए इसका यूज होता है योर्स, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड पर्सन जो है बहुत ही सिंपल है, सेकंड पर्सन यू और यू होता है, और इसका पोसेसिव केस योर्स होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन यानी वो पर्सन्स होते हैं जिसमें आपका ही, सी, इट, दे आता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो मेरे सामने होता नहीं है, ठीक है। हिम, हर, इट, देम। आप ये भी जैसे कहते हैं ना, अरे वो तो बहुत ही चालाक है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, क्लास में पढ़ता है, ठीक है। अगर आप किसी से डिस्कस करते हो या कोई पेरेंट्स प्रिंसिपल्स के सामने बैठा रहता है तो प्रिंसिपल कहता है कि यार वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है नहीं उनके सामने, या अगर रहता भी है तो प्रत्यक्ष रूप से उसको कहते हैं कि नहीं वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। तो ही इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय आप कहते हो। तो इसी तरह से आप थर्ड पर्सन के रूप में यूज करेंगे, ही, सी, इट, दे। अब ही का हिम हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, और सी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाता है, और इट का ऑब्जेक्टिव इट हो जाता है, और दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, तो ठीक है। इसे आप भूलिए मत, बहुत इसको क्योंकि यूज जब करते हैं तो अपने आप में कन्फ्यूज़न फील होता है। जैसे मैंने यह काम स्वयं किया, मैंने यह काम स्वयं किया, तो आई डिड माई सेल्फ डू, ओके। मैंने यानी मैंने इसे किया, तो माई सेल्फ है तो मैं ही तो आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या दिया आपका, आई का क्या होता है, माई होता है ना, देखिए यहाँ पे दिया पोसेसिव केस। तो इसी तरह से जब आप यूज करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसी सब्जेक्ट का, यानी हम इसी पर्सन का हम यही ऑब्जेक्ट और यही पोसेसिव ही यूज होगा, ओके। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट है
अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं आप लोगों के लिए कि आप इसे जब अच्छे से खोज लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहने का अर्थ होता है और केसेस क्या होता है, पर्सन्स क्या होता है। ठीक है, तो फाइंड्स आउट पर्सन केस ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ओके, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, और इसी एग्जाम्पल में हम आपको कुछ करके दिखाते हैं और आप करके आप कमेंट पे डालें। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे, आपको इस वीडियो से रिलेटेड आप चाहो तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंस्टा और फेसबुक दोनों पे आप फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो पड़े रहेंगे। और यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप फीडबैक डालिए और उस फीडबैक के लिए जवाब दिया जाएगा मेरे तरफ से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, मैंने क्या पढ़ा था तालिका में, हमने पढ़ा था आई क्या होता है। आई आपका एक सब्जेक्ट का रूप होता है, नॉमिनेटिव केस का रूप होता है। और आई का आपका पोसेसिव केस क्या होगा, माई होगा। क्या होगा, माई। ठीक है, तो क्या लगा है, आई का माई लगा है। अब यहाँ पे मी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मी नहीं लग सकता, ये माई होगा, यानी संबंध बता रहा है कि वो काम, आई एम डूइंग माई वर्क, यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। अब देखिए ध्यान से देने वाली बात है, दे है और दे हम सभी ने पढ़ा है कि ये हम लोगों के लिए थर्ड पर्सन का रोल करता है। ठीक है, तो दे का आपका पोसेसिव होगा देयर। ओके, अब यहाँ पे देयर का मतलब होता है कि वे लोग उनके घर में नहीं रहते, वे लोग अपने घर में कर रहे हैं। ठीक है, दे आर डूइंग देयर होमवर्क, डूइंग मतलब काम कर रहे हैं, तो वे लोग अपने घर में काम कर रहे हैं। ठीक है, आई गेव हिम 10 रुपीज़। अब देखिए आई भी आ गया, तो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसको नॉमिनेटिव डालते हैं तो इसका जब हम यूज़ करते हैं तो आई गेव हिम 10 रुपीज़। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिम, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने उसे 10 रुपये दिया। अब उसे तो यहाँ पे ये थोड़ी लगाएंगे आई गेव ही 10 रुपीज़, वो तो ही अपने आप में नॉमिनेटिव है, तो हम क्यों यहाँ पे ही लगाएंगे, नहीं। हम जब भी सेकंड पर्सन को देते हैं या बताते हैं तो उसे बोलते हैं आई गेव हिम 10 रुपीज़। डोंट यूज आई गेव ही 10 रुपीज़, सो दैट वर्ड wrong and that sentence is wrong. Okay, so correct sentence will be I gave him 10 rupees. Okay, fourth will be they are playing with their toys. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने दे लगाया, आपने दे समझा कि थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे दे का डियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पेन करता है, क्योंकि हम जब इंग्लिश जब स्पीकिंग करते हैं तो उस दौरान हमें इतनी तेज़ी से पेन करता है कि हम क्या, क्योंकि हम खुद यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमको खुद नहीं समझ में आता यार कैसे यहाँ पर बार बार ये कन्फ्यूज आ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान से उसको नहीं सुनते और ध्यान से उसको बोलते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वी आर लर्निंग आवर लेसन। अब देखिए जब भी आप यूज कर रहे हैं कि हम लोग अपना अध्याय पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो वी आर लर्निंग आवर लेसन। आवर लेसन मतलब क्या, अपना अध्याय, ना कि हमारा, क्योंकि ये तो बोल रहा है वी मतलब हम लोग होते हैं, तो वी का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, आवर होता है। तो वी आर लर्निंग आवर लेसन, हम लोग अपना अध्याय याद कर रहे हैं। ठीक है, तो पोसेसिव आपका क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसे आप सही करिएगा। ठीक है, आवर है। नेक्स्ट है, अब देखिए जो 6 क्या कह रहा है, इट इज़ योर पेन। अब मान लीजिए कि क्लास में हैं आप और इन असर्टेन रूप में मान लीजिए कि आपने अपनी कोई वस्तु को भूल गया हो और उस वस्तु का नाम है पेन। ठीक है, तो आपका फ्रेंड कहता है हेलो इट इज़ योर पेन, सो यू आर टोल्ड दैट ओ यस इट्स माई पेन, तो कहते हैं तो इट इज़ योर पेन। अब वहाँ पे ये थोड़ी लगे दिस इज माई पेन, नो, नॉट दिस एंड दैट ओनली यूज फॉर, बट दैट इज यूज, दिस यूज फॉर
नियर एंड दैट यूज फॉर फार, यानी नियर पास के लिए और दैट दूर के लिए। बट in this condition I am using here it is your pen। ओके, यह आपका कलम है। 7 है it is my book and it cost ₹100, यानी यह मेरा बुक है और यह 100 रुपये का है। ठीक है, 100। जैसे ध्यान दीजिए, इट आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। बताइए इट क्या है, इट थर्ड पर्सन है। तो भूलिए मत, आप इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बैठा लीजिएगा कि ये भूलना नहीं है। ठीक है, सी लर्नड हर लेसन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब उसमें हमने क्या सीखा था, तालिका में पीछे जाइए और उसे ध्यान दीजिए क्या सीखा था। तो आपने सीखा होगा कि हम सभी ने पढ़े हैं कि सी है तो सी का यार हर होता है। हम लोग पढ़े, तुम भी पढ़े, हम भी पढ़े, तो सी का हर होता है। क्यों हम यहाँ पे हर लगाते हैं, बताओ बताओ, हर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हर। ओके, क्योंकि ये लड़की है तो लड़की के लिए हर लगता है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पर हिम होता। ठीक है, इसी का अगर पोसेसिव किया जाता तो सी का हर नहीं हर्स होता, हर्स। यहाँ पर अगर ही होता तो ही का पोसेसिव हीज होता। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ही हैज डन हिज वर्क, लो आ गया, ही हैज डन हिज वर्क। ही क्या है आपका, नॉमिनेटिव है, हम सब समझ रहे हैं। और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। लेकिन हमने बताया था ही का पोसेसिव केस हिज वर्क होता है, यानी उसने अपना काम कर लिया है, यानी वह उसने अपना काम कर लिया है या वह अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो इसे देखिए, इंग्लिश के लिए हिंदी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एकदम चौपट हो जाएगा। वो तो सिर्फ आपको समझाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो आप इंग्लिश बोलने के लिए कभी भी इंग्लिश टू हिंदी मत करिएगा ना, पूरी ज़िंदगी हम लोग को अंग्रेजी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए अलग करिएगा। बस आप सिचुएशन में जाइएगा, उसने अपना काम कर लिया या उसने अपना काम किया, बस खत्म, फिनिश्ड। ज़्यादा में उसको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी हेल्प फॉर एवरीबडी। I hope you all understand this video. So friends, send me your feedback and send me your comments in comments box. And friends, I want to you improvement in your life. Okay, मैं चाहता हूँ कि improvement हो आपके जीवन में। और दोस्त, एक यहाँ पर और क्वेश्चन है, why should we succeed in our life? अब देखिएगा, यहाँ पर भी आपको मिल गया जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वाई, वी का आवर। ठीक है, यानी हम सब क्यों सक्सेस अपने जीवन में चाहिए, यानी हम सबको क्यों सक्सेस चाहिए, कोई कारण है कि सिर्फ ऐसे ही चाहिए? यदि चाहिए तो उसको कैसे चाहिए, उसको प्रूफ करिए। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वाई शुड बी सक्सेस इन आवर लाइफ। अब देखिए, ये गलत बात है। अब हम ये कहते हैं कि हम लोग सक्सेस क्यों चाहते हैं। अरे वो हटाओ, क्यों चाहते हैं वो हटाइए, वो चाहते छोड़िए, चाहिए क्यों ये तो बताइए, कोई कारण है चाहने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और आप स्माइल करें बिल्कुल इस तरह। और दोस्त, यदि आपको वीडियो में ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं मैंने सीखा है या मेरा वीडियो उस तरह का हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द इसे 100 कराइए। क्योंकि दोस्त, अभी इस वक्त बहुत ही हम लिस्ट से बाहर हैं, तो अवसर दीजिए अपने साथी को भी कि आपके साथ पार्टिसिपेट करे और मिल करके क्रांति करे। क्योंकि आपके बिना हम बिल्कुल हाफ हैं। ठीक है, यदि फुल करना है तो 50 आप 50 हम। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।